हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आकांक्षा। आई होप आप लोग अपने घर में बहुत ही मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी काफी अच्छी हूँ। वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। कल की वीडियो हमने इस टॉपिक पे ली थी जहाँ पे ये क्वेश्चनेबल टॉपिक है कि क्या नॉन मुस्लिम के लिए भी जन्नत के द्वार खुले हैं। क्या इनके इस्लाम धर्म में ऐसा लिखा है कि अगर कोई भी इंसान नॉन मुस्लिम है, यानी कि हिंदू है, सिख है, ईसाई है, किसी और कम्युनिटी का है अदर देन इस्लाम और या मुस्लिम कम्युनिटी, क्या वो भी जन्नत जा सकता है अगर वो मतलब सच्चे दिल का है, साफ दिल का है। तो उसके ऊपर मौलाना जी का तो हमने पूरा का पूरा वीडियो पार्ट देख लिया था अपनी लास्ट वीडियो में कि उनका क्या कहना है, जहाँ पे वो बहुत ही बुरी तरीके से, लोग कहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से घुमाया, इन्होंने बहुत ही बुरे तरीके से जाहिलों की तरह, अनपढ़ों की तरह पूरे टॉपिक को घुमाया, जहाँ पे इनके पास कोई भी लॉजिकल इसका आंसर नहीं था। क्योंकि क्लियर कट इस्लाम धर्म में हम ये समझते हैं, क्योंकि हमने भी बहुत ज़्यादा इस बात को सुना है कि इस्लाम के अकॉर्डिंग जन्नत में वही जाता है जो इस्लाम को फॉलो करता है, क्योंकि ऐसा इनके अल्लाह ने कहा है। आज हम सुनेंगे एक्स मुस्लिम समीर की बात कि उनका क्या कहना है इस बारे में। और क्योंकि वो तो भैया अच्छे से पढ़ के बैठे होते हैं, उनको सारी अंडरस्टैंडिंग होती है और वो लॉजिक्स के साथ बात करते हैं, जिसको सुनने में बहुत मज़ा भी आता है और बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी हो जाते हैं। सो बने रहिए वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। चलिए कुछ बातें इन्होंने की है, मैं पहले उसको कोट करते हुए जवाब देना चाहूँगा। और जिस सब्र और जिस खामोशी के साथ मैंने हज़रत की बात को सुना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी उसी तरीके से सुनेंगे, मुकम्मल बात करने देंगे तो एक अच्छी बातचीत हो जाएगी। इन्होंने बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी बातें घुमाने की कोशिश की है, लेकिन दो बड़ी गलती हज़रत ने कर दी अपनी बातों के अंदर। गलती नंबर एक तो इन्होंने एक हदीस पढ़ी, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसन दखलल जन्नता। इन्होंने इस हदीस को अधूरा पढ़ा। इन्होंने पढ़ा मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नता। मुखलिसन का लफ्ज़ इन्होंने जानबूझकर नहीं पढ़ा, क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ पे मुखलिसन का लफ्ज़ जो है वो इखलास के लिए आया है, यानी सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए, सिर्फ एक अल्लाह के लिए जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा दिल से मुखलिसन इखलास के साथ कि सिर्फ अल्लाह ही के लिए पढ़ता हूँ, वो जन्नत में दाखिल होगा। नंबर एक। नंबर दो की गलती जो इन्होंने की है अपनी बात के अंदर, इन्होंने ईमान की डेफिनेशन बताते हुए ये बताया है कि ईमान ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखे और नेक आमाल करे। इन्होंने असल में कुरान की वो आयत जो है कोट की है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, लेकिन इन्होंने ईमान की इंटरप्रिटेशन गलत बताई है। ईमान की ये अधूरी इंटरप्रिटेशन है। ईमान की मुकम्मल इंटरप्रिटेशन ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह को सिर्फ एक खुदा जाने और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी ईमान लाए। जो रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाता, सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाता है, वो मोमिन हो नहीं सकता। तो आपको सिर्फ एक ईश्वर की जलेबी दे करके ये यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि इस्लाम तो जो है एक ईश्वर है, उसमें मानता है, आप मानोगे तो आप जन्नत जाओगे, लेकिन ये रसूलुल्लाह को किससे रिप्लेस करेंगे? अब ये कहेंगे श्री राम, कलमा पढ़ना जरूरी है, वो सूत्र पढ़ना जरूरी है। भी मैसेंजर है। नहीं, एक सेकंड समीर, मेरे को एक कंफ्यूजन दर्शकों को भी हो सकता है, मुझे भी हुआ है। इन्होंने कहा कि ये कलमा पढ़ लेंगे तो चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कोई भी धर्म का हो, वो ये कलमा पढ़ लेगा। इन्होंने पढ़ के सुनाया, मेरे को वो आता नहीं है तो मैं तो नहीं पढ़ के सुना सकती, आपने तो सुना होगा, आपको आता भी होगा। वो पढ़ लें तो पढ़ने के बाद हिंदू सिख भी एलिजिबल हो जाएंगे जन्नत के लिए। वो क्या है कहानी? पढ़ने से मुराद क्या है? पढ़ने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ जबान से कह दिया, दिल से इकरार करना ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा ईश्वर भगवान अल्लाह के सिवा। आप जिनको मानते हो सब बेकार, सिर्फ अल्लाह। नहीं है कोई खुदा ईश्वर जो है खुदा के अलावा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दो जुज़ हैं इस कलमे के। दोनों पर जो ईमान रखेगा, मोहम्मद को रसूल मानेगा, अल्लाह को खुदा मानेगा, वो जन्नत में जाने का हकदार है, वो भी नेक अमाल के साथ। अगर नेक अमाल नहीं करता, बुरे अमल करता है, बुरे काम करता है, तो अपने अमालों की सजा भुगत के जन्नत में जाएगा। लेकिन वो जाएगा जो कलमा दिल से इकरार करेगा और ये मान लेगा कि सिर्फ अल्लाह खुदा है और अल्लाह के सिवा किसी और को भगवान नहीं माने। अगर आप ये सोचती हैं कि चले मैं मान लेती हूँ कि अल्लाह ईश्वर है, भाई उस पर मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन साथ में मैं जो है राम जी को भी मानती हूँ, कृष्णा जी को भी मानती हूँ, या गुरु नानक देव जी को भी मानती हूँ, किसी और को भी मानती हूँ, आपने शिर्क किया और अल्लाह सारे गुनाह माफ करेगा, शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा। शिर्क करने वाला मुशरिक कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। अपनी बात स्टार्ट करते हुए इन्होंने एक चीज कही थी कि ये बिल्कुल जाहिलाना बात है जो ये कहते हैं कि काफिर जन्नत में नहीं जाएंगे और जहन्नम में जाएंगे, और कुरान में हदीस में ऐसा कहीं नहीं लिखा। कुरान के रेफरेंस नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मौलाना साहब भी यहाँ मेरी बात से जो है मुत्तफिक होंगे।
जहन्नम को देखते ही काफिरों के चेहरे काले और सियाह हो जाएंगे। सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आयत नंबर 27। जहन्नमी अजाब से तंग आकर मौत की आरज़ू करेगा लेकिन उसे मौत नहीं आएगी। सूरह फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 13। जहन्नम की आग ना जिंदा छोड़ेगी ना मरने देगी। सूरह नंबर 87 आयत नंबर 13। जहन्नम में काफिरों को बंद करके ऊपर से दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। सूरह हुमजा सूरह नंबर आयत नंबर 8 और 9। जहन्नमियों को जख्मों से बहने वाले खून, पीप और खोलता हुआ पानी जहन्नमियों को दिया जाएगा। सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 16 और 17। जहन्नमियों के लिए आग का ओढ़ना होगा। सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 41। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ऑथेंटिक हदीस के अंदर नहीं है। अब ऑथेंटिक हदीस के ऊपर मैं लेकर के आपको चलता हूं कि हदीस में क्या लिखा हुआ है। जहन्नमी के दोनों कंधों का फासला तेज रफ्तार सवार 3 दिन में तय करेगा। सही मुस्लिम। जहन्नमी के जिस्म की खाल 42 हाथ यानी कि लगभग 63 फीट मोटी होगी। तिरमिजी शरीफ। इसके अलावा दुनिया में तकब्बुर करने वालों को चींटियों के बराबर जिस्म दिया जाएगा। तिरमिजी शरीफ। जहन्नमी इस कदर आंसू बहाएंगे कि उसमें नाव चलाई जा सकेगी। मुस्तदरक अल हाकिम। इसके अलावा जहन्नमियों को दिए जाने वाले खाने का एक टुकड़ा अगर दुनिया में गिरा दिया जाए तो सारी दुनिया के जानदारों के खाने पीने का सामान बर्बाद कर दे। निसाई, तिरमिजी, इब्ने माजा। और ये खाना काफिरों को दिया जाएगा। कुरान और हदीस में नहीं है। सर, समीर की बात आपने सुनी? बोल लिया आपने? जी बोल लिया आपने? हाँ जी, उन्होंने अपनी बात हाँ, मैंने कर मेरी बात को गलत साबित कर दे हजरत। जो मैंने पढ़ के बताया, जो आयत के हवाले दिए, वहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ, कुछ और लिखा हुआ, वो पढ़ के साबित कर दे। अबे ओ अहले हदीस, बेटे अहले हदीस, आप हमारी बात तो सुने। आप अपनी बात तो सुने। पहले आप अपना मुसलमान होना तो साबित करें। आप जो इतनी सारी आयतें मैं मुसलमान नहीं हूँ, जो दिखा रहे हैं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। एक मिनट, आपको गलतफहमी हो गई है। ना मैं अहले हदीस हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ। मैं मुर्तद हूँ। अगर मुसलमान, मैं मुर्तद हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं नहीं मुसलमान। मुसलमान हो, मुर्तद हो तुम। मैं मुर्तद हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैंने इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम को छोड़ दिया। जो मुर्तद है उनको आप हमारे साथ बैठाती हैं आप। त्यागी मैडम ऐसे भाई लोगों को देखिए, बैठाती सुनिए हैं जिलानी साहब, सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए जिलानी साहब, सब ऐसा मालूम होता है। तमीज से एक तो बोलिए, हमारे गेस्ट हैं, जितने सम्मानजनक आप हैं उतने ही सम्मानजनक ये भी हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हैं आपको इज्जत बख्शी जाए तो दूसरों को भी इज्जत बख्शे। तमीज से इज्जत मतलब क्या कर लेंगी आप? तमीज से इज्जत बख्शे आप, इज्जत बख्शे सर आप। देखिए आपको पूरी नहीं, ये क्या तरीका है कि आप इसकी औलादे हैं, आपको बोलेंगे ये बात पलट के। एक मिनट सुनिए ना, आप सुनिए तो सही। इस्लाम हमने आपके हदीस का नंबर कोट किया है, आपकी पुरानी आयतों का नंबर कोट किया है। इसमें बहुतान कुछ भी नहीं है। सुनिए ना, खुद बोला कि एग्जैक्टली वहां पे वही लिखा हुआ है। मतलब आप कुछ भी बोलेंगे क्या? उनके माँ बाप तक जाएंगे क्या? किस तरह की बात कर रही है? मुर्तद का मतलब ये है कि आप किसी का भी नाम बोलेंगे तो मुर्तद का मतलब मुसलमान नहीं, नहीं, ठीक है तो नहीं है। मुसलमान नहीं। अरे भाई तो मैंने क्या कहा आपसे? अगर चलिए एक सेकंड समीर, मेरा कत्ल अरे करेंगे एक आप। सेकंड समीर, एक सेकंड, अरे सुनिए, ठीक है बिल्कुल, मैंने कहा ये सारी बातें सही। अब सुनिए एक मिनट, सारी बातें सही, बिल्कुल सही। ये इस्लाम के मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, इनको सुन लीजिए, मैंने क्या कहा सुन लीजिए एक मिनट। आपको जितने आरोप लगाने आपने लगा लिए। मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा, आपका जो मन आपने कह लिया आपने। अब मैं बोलूं, अगर आपको वाकई में लगता है कि समीर या समीर जैसे, पहले सुनिए, अरे एक मिनट मेरी भी सुनिए, एक मिनट मेरी भी सुनिए, बहुत देर से मैं आपकी सुन रही हूँ, एक मिनट सुनिए मेरी। अगर आपको लगता है कि समीर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, अगर आपको लगता है कि समीर गलत बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है समीर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है समीर को किसी ने पैसे देकर इस्लाम को बदनाम के लिए यहां बैठाया है, तो आप उन्हें झूठा साबित करें अपने तर्क से, ना कि आप कुछ भी बोले उन्हें। तर्क के आगे दुनिया हारती है। आप उनकी एक एक हदीस सुनिए ना, जो उन्होंने बोला उन्हें झूठा साबित कीजिए ना। सामने किताबें खुली, अरे मैंने कहा तो आप खोल के कुरान खुला हुआ है, हमारे सामने हदीस खुली हुई है। काले को काला, गोरे को गोरा साबित कीजिए ना। कुरान की आयतें और ये वो गलत तर्जुमा, अहले हदीस का तर्जुमा कर रहे हैं, तो आप बताइए ना, आप सही तर्जुमा कीजिए। एक आयत पढ़िए जो ये कहती हो कि काफिर जहन्नम में जाएगा। चलें, एक आयत पढ़े, आपके पास ना पूरे कुरान से एक आयत पढ़े जो ये कहती हो कि काफिर जैसे भी मुसलमान जन्नत में जाएगा। आपके पास समीर जैसे भी मुसलमान है, आपके पास शहनाज जैसे भी मुसलमान है। जिलानी साहब, आपके पास बहुत जानकारी है, आप बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, आपसे ज्यादा अच्छा मुसलमान कोई ना हो। लेकिन मैं कह रही हूं, अगर आपको इतनी नॉलेज है और अगर आपको लगता है समीर इतना गलत बोल रहे हैं, तो काउंटर कीजिए ना, तर्क देके उन्हें झूठा साबित कीजिए, ताकि समीर जैसे लोगों की बातों में कोई और ना आए।
इस्लाम को बदनाम ना कर पाए, उनकी पोल खोल के रख दीजिए, उनकी पोल खोल कर रख दीजिए। वक्त तो दीजिए। हाँ दीजिए, बिल्कुल आपको दिया मैंने। अरे आपने क्योंकि इस तरह की बातें की, मुझे बीच में आना पड़ेगा। लग गई, पहले आपने इस तरह की बातें की। हाँ बात कीजिए ना, बात कीजिए। उन्होंने सबसे पहले तो मुझ पर बोहतान बांधा, उन्होंने सबसे पहले मुझ पर बोहतान बांधा कि मुखलिसन का लफ्ज़ है। अल्लाह की इज्जत की कसम, बुखारी शरीफ में या किसी भी हदीस में मुखलिसन का लफ्ज़ वो निकाल के लाए, अगर वो मुसलमान है तो। एक तो सबसे पहले हदीस पर अगर कोई भी अपने लफ्ज़ को इस्तेमाल करे तो वो सरासर जहन्नमी है, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो मेरी तरफ से कोई बोहतान बांधे आप ये कह रहे हैं कि कोई जुमला बोले तो वो लफ्ज़ नहीं है। एक मिनट, आप ये कह रहे हैं मुखलिसन का लफ्ज़ नहीं है। लफ्ज़ मुखलिसन कहीं भी नहीं है। हज़रत मुझे ये बताएं कि मुखलिसन का लफ्ज़ नहीं है वहां। समीर पहले मेरी बात सुनो। समीर जब तुम बोल रहे थे, समीर जब तुम बोल रहे थे, आप बेटे आपने कहा कि मैं दिखाऊं, बोल रहे थे तब हम खामोश थे। आपने कहा मैं दिखाता हूं। समीर तुम खामोश रहो, पहले मुझे बोलने दो। समीर मुझे बोलने दो, नहीं है। समीर मुझे बोलने दो, मैं डिबेट से चले जाऊं। समीर एक सेकंड अगर मुझे बोलने नहीं दोगे मैं डिबेट को खत्म कर दूंगा। आप पहले इन्हें बोलने दीजिए, आप डिबेट कर रहे हैं, आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ पहले आपकी सुनिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिलानी साहब की सुनिए, अगर आपको लगता है वो शब्द है तो आप साबित करके दिखाइएगा। जी बोलिए जिलानी साहब। सबसे पहले तो सुनिए, मैंने यही कहा कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, ये हदीस शरीफ में कोट है अल्फाज। आप मुखलिसन का लफ्ज़, क्या आपकी कोई हदीस की किताब आई है क्या जो आपने मुखलिसन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया? दूसरी बात, आपने काफिरों के ताल्लुक से इतनी सारी जो आयतें पढ़ी, मैं मानता हूं कि वो काफिर कौन काफिर? जिसने अल्लाह उसके रसूल को झुटलाया। ईमान से बताइए कि क्या हिंदू भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्या पैगंबर को पैगंबर नहीं मानते? नहीं मानते। क्या खुदा को ईश्वर नहीं मानते? नहीं मानते। अरे ये अलग बात है कि वो पैगंबर को मानते तो हैं लेकिन राम की पूजा करते हैं, वो पैगंबर को मानते तो हैं लेकिन जीसस की पूजा करते हैं, वो पैगंबर को मानते। हजरत वो शिर्क करते हैं, शिर्क करने वाला जन्नत में कैसे जाएगा? मुझे आप क्या कर रहे हैं? आयत तो दें कि शिर्क करने वाला जन्नत में जाएगा। आपके पास आपने तो पहले ही कहा कि मैं मुर्तद हूं। अरे तो मेरे मुर्तद होने से क्या कुरान की आयतों का मतलब बदल जाएगा? कुरान के अल्फाज को क्यों? मेरे मुर्तद होने से कुरान की आयतों का मतलब बदल जाएगा क्या? वो तो वही रहेगा ना। आप मुर्तद है और कुरान हदीस पेश कर रहे हैं। अरे यार पेश करेंगे। अरे हमें कुरान जो है ना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ वाला वो तो बताइए। आपको गीता का श्लोक पेश करूं, मानेंगे आप? हमसे डिबेट मुसलमान कर सकता है। गीता का श्लोक पेश करके डिबेट करूं? ये कहां लिखा है? डिबेट कुरान और हदीस के मामले में मुसलमान डिबेट करे। आप कौन होते हैं डिबेट करने वाले? आपके लिए हुज्जत क्या है? कुरान और हदीस ना, वही तो पेश करूंगा मैं आपको। गीता का श्लोक पेश करूं? आप कुरान को समझते नहीं हैं, आप कुरान के तर्जुमे से वाकिफ नहीं हैं। एक सेकंड समीर, बिल्कुल जिलानी साहब सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए। से बिके हुए लोग हैं क्या? एक मिनट जिलानी साहब, को जो आप जितना ज्यादा इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आपके पास तर्क कम पड़ रहे हैं। मैं आपसे बहुत पोलाइटली ये कह रही हूँ, अगर मेरी टीम की तरफ से ये गलती हुई है कि उन्हें ये टॉपिक नहीं बताया, उन्होंने आपको सिर्फ एक टॉपिक बताया है, तो आप सुनिए एक मिनट, जितना तहजीब से आप बात कर रहे हैं और आप अपना तरीका जो पेश कर रहे हैं उससे आप खुद बता रहे हैं कि आप क्या हैं। मैं आपसे फिर से बहुत पोलाइटली कह रही हूं, अगर आपको लगता है कि किसी भी कंफ्यूजन में ये टॉपिक आपको नहीं पता था, आपकी इस टॉपिक पर तैयारी नहीं है और आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ये डिबेट छोड़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये डिबेट शुरू हुई थी तभी आप मना कर सकते थे कि पिनाज हमें ये टॉपिक नहीं पता था, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं डिबेट छोड़ रहा हूं। तब आपने